अस्सलामुअलैकुम। उर्दू प्राइम में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे जापान के बारे में। जापान दुनिया का एक बहुत मशहूर मुल्क जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसका दुनिया में एक मुकाम है और अपने आप में बहुत ताकत रखता है और इसके साथ साथ एक कदीम तहजीब भी रखने वाला मुल्क है, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 126 मिलियन है। एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो जापानीज इकोनॉमी है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है, चाइना और अमेरिका के बाद। जापान कुछ चीज़ों में लीड करता है, जैसे ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। और जापान का कल्चर तो पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। कुल मिला के कहा जाए तो जापान 21वीं सदी का एक नुमाया और ताकतवर मुल्क है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जो जापान भी जानता है, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा, और वो मसला हर गुजरते वक्त के साथ साथ जापान की ताकत को कम करते जा रहा है। और इसी वजह से जापान छोटा होता जा रहा है। छोटा होने से मुराद ज़मीन या हुदूद में नहीं, मतलब यहाँ की आबादी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, जो कि सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, जबकि जापान दुनिया की कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है, जिसकी 90% आबादी शहरों में रहती है, जबकि टोक्यो को दुनिया का लार्जेस्ट मेट्रो एरिया भी कहा जा सकता है, जहाँ तकरीबन 38 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। आज की तारीख में जापान को सुपर एजिंग सोसाइटी भी बोला जा सकता है, जिसका मतलब है यहाँ पे अक्सरियत लोग बुजुर्ग ही हैं। जापान में हर 4 में से एक बंदा 65 साल से ज्यादा उम्र का ही मिलेगा। दोस्तों, आगे चलने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 36 मिलियन के करीब आबादी यहाँ की बुजुर्ग लोगों पे मुश्तमिल है, जो कि किसी और मुल्क के मुकाबले में बहुत हाईएस्ट परसेंटेज है, और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जापान लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में बहुत हाई है और यहाँ पे लोगों की एवरेज उम्र 85 साल है, और ये किसी भी मुल्क से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि किसी और मुल्क से ज़्यादा है, और इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। यहाँ पे दिहाइयों से अमन व अमान और माल व दौलत बहुत ज़्यादा है। जापान में हर इंसान के लिए एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अगर खुराक के बारे में कहा जाए तो जापान के लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली खुराक ही खाते हैं। फिर ये सब चीज़ें मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जिसकी वजह से जापान में लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनकी उम्र 90 से भी ज़्यादा है, और 80,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा है। ये नंबर बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ हैं, जबकि जापान की टोटल आबादी को देखा जाए तो वो पूरी दुनिया की आबादी में 1.6% ही है। मगर इस वक्त दुनिया में वो लोग जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा है, उनमें से 20% लोग सिर्फ जापान में ही हैं। और अगर आपके मुल्क में लोगों की उम्र ज़्यादा होती है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये तो मुल्क के खुशहाल, पुरअमन और अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की निशानी है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर मसले वाली बात ये है कि जापान में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा लो हो गया है, जिसकी वजह से आबादी बढ़ ही नहीं पा रही। लेकिन ये शुरुआत से बिल्कुल ऐसा नहीं था। 1920 की बात करें तो उस वक्त जापान में हर औरत के तकरीबन 5 बच्चे हुआ करते थे, जिसकी वजह से जापान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त दुनिया में जितने लोग मरे थे, उनमें से तकरीबन 3 मिलियन सिर्फ जापानी ही थे। मगर उस वक्त वो भी जापान की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% था, क्योंकि उस वक्त भी जापानीज औरतों के एवरेज 4 बच्चे हो रहे थे। लेकिन उस वक्त के हालात और माहौल के हिसाब से लोगों की उम्र तकरीबन 52 साल ही हुआ करती थी, जिसको आज से कंपेयर किया जाए तो अभी 85 साल है। लेकिन 1950 के बाद बर्थ रेट गिरना शुरू हो गया, और उस वक्त से हर औरत के एवरेज 2 बच्चे ही होने लगे। मगर 1974 के बाद ये बर्थ रेट बहुत तेजी से गिरना शुरू हुआ, और एक औरत तकरीबन 2 ही या उससे कम बच्चों को पैदा करने लगी। हर मुल्क का एक पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल होता है, और 2 या 1 बच्चे की बर्थ रेट ने जापान के इस लेवल को इंतहाई कम कर दिया। और फिर इसके बाद सन 2004 का डेटा देखें तो उसके मुताबिक जापान में बर्थ रेट 1.26% पर लेडी हो गया। लेकिन 2008 के बाद इसको रिकवर किया है, और जब से लेकर अभी तक 1.4% बेबी पर लेडी है। मगर ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि 2008 में जापान की आबादी थी 128 मिलियन, और अब जापान की आबादी है 125.8 मिलियन। ये रेट बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जापान छोटा होता जा रहा है। और अगर यहाँ बर्थ रेट इसी तरह से मेंटेन रहा
तो 2060 तक जापान की आबादी 125 मिलियन से कम होकर 87 मिलियन ही रह जाएगी। और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जापान में लोग इतने कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह जॉब की इनसिक्योरिटी है। जापान की तकरीबन 40% वर्क फोर्स है वो इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब 40% नौजवानों की नौकरी पार्ट टाइम या टेम्परेरी होती है। और मजे की बात यह है कि इन लोगों की तनख्वाह भी 53% कम होती है उन लोगों के मुकाबले जिनकी नौकरियां पक्की लगी हुई हैं। इससे ज्यादा ये कि जापान में हफ्ते में 60 घंटे काम करना होता है, जो कि दिन के 10 घंटे बनते हैं। लेकिन वहाँ पे 9000 कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ उन लोगों को जॉब देती हैं जो 80 घंटे महीने में लाजमी ओवरटाइम कर सकें। तो 80 घंटे महीने का मतलब है दिन के 3 घंटे ओवरटाइम करना। इसका मतलब हर बंदे को दिन में 13 घंटे काम लाजमी करना होता है। और इनमें अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो एनुअल लीव के एलिजिबल होने के बावजूद भी छुट्टियां अप्लाई नहीं करते। और 10 में से 3 ऐसी औरतें आराम से मिल जाएगी जिन्होंने किसी किस्म की चाइल्ड केयर लीव भी नहीं ली होगी। बहुत ज़्यादा जैपनीज मर्द और औरतें हर वक्त काम की थकन वाली फीलिंग में रहते हैं और उनकी बॉडी बुरी तरह स्ट्रेस आउट रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को भी मेंटेन नहीं कर पाते। इसी वजह से जापान में इतना बड़ा पॉपुलेशन गैप आ रहा है। जापान में अगर देखा जाए तो हर 5 काम करने वाले लोगों में 2 बुजुर्ग लाजमी मिलेंगे जो कि अपनी रिटायरमेंट की एज को पहुंच चुके हैं। 2015 में जापान ने अपनी टोटल इनकम के 28% रकम सिर्फ सोशल वेलफेयर पे खर्च की थी। और ये मसला 2060 में जाते जाते इतना बड़ा हो जाएगा कि वहाँ के हर 5 में से 4 बंदे अपनी रिटायरमेंट एज को पहुँच जाएंगे। और उस वक्त जापान की पॉपुलेशन तकरीबन 40% रिटायरमेंट को पहुँच जाएगी। और गवर्नमेंट को उसके बाद नया मसला खड़ा हो जाएगा कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा हेल्थ केयर और वेलफेयर पे खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 40% लोग वेलफेयर में चले जाते हैं तो फिर जितने यंग लोग रह जाते हैं उनसे इतना टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो पाएगा जिससे वो अपने मुल्क के खर्चे पूरे कर सकें। और मजे की बात यह है कि जापान में हर साल तकरीबन 400 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उनको बुजुर्गों के लिए नर्सिंग होम में कन्वर्ट किया जा रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक 2024 तक जापान में बच्चों के डायपर्स के मुकाबले बुजुर्गों के डायपर्स ज्यादा बिकेंगे। यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी के मुताबिक जापान को अगर अपना ये मसला हल करना है तो उनको अपने लोगों की रिटायरमेंट की उम्र 77 साल करनी होगी और तकरीबन 17 मिलियन फॉरेनर्स को जापान में इमिग्रेशन देनी होगी। ये सब करने के लिए उनके पास 2050 तक का वक्त है, वरना सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। आखिर में फैसला जापान ने ही करना है कि उसने इतने लोगों को इमिग्रेशन देनी है या फिर 2050 तक अपनी आबादी कम करके 100 मिलियन से भी कम करनी है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जापान क्यों छोटा होता जा रहा है अपनी आबादी के लिहाज से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।